नमस्कार, विश्वास न्यूज की एक्सप्लेनर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले कई हफ्तों के दौरान दुनिया में ट्रेड और बिजनेस को लेकर काफ़ी कुछ देखने को मिला। इसमें सर्वाधिक अहम गतिविधि अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ घोषणा और उससे संबंधित फैसले रहे। भारत और अमेरिका के बीच तय समय के बीच ट्रेड डील नहीं होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी, जो 7 अगस्त से प्रभाव में आ चुका है। इसके अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जिसके बाद भारत पर लगने वाला कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। अर्थव्यवस्था पर इस टैरिफ के प्रभावों को लेकर अलग अलग आकलन है। नोमुरा की एनालिसिस के मुताबिक ट्रंप के 25% टैरिफ के फैसले से भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.2% तक का नुकसान हो सकता है। वहीं बार्कलेज के मुताबिक 25% टैरिफ की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 30 आधार अंकों तक की गिरावट आ सकती है। अन्य एजेंसी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक यह फैसला भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.1 से 0.6% तक की गिरावट ला सकता है। 50% टैरिफ के प्रभावी होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव में और इजाफा ही होने की उम्मीद है। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने पर टैरिफ के अतिरिक्त पेनल्टी लगाए जाने की भी चेतावनी दी थी। हालांकि आधिकारिक घोषणा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पेनल्टी दर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमिक तक बता डाला। हालांकि आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर देखें तो भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने का ट्रंप का दावा तथ्यों से परे नजर आता है। बहरहाल, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी S&P की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। S&P ग्लोबल ने भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है, जबकि नियर टर्म में रेटिंग को A3 से अपग्रेड कर A2 कर दिया गया है। सॉवरेन रेटिंग के साथ ही S&P ग्लोबल ने भारत के शीर्ष 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग को भी अपग्रेड किया है, जिसका असर 18 अगस्त को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में जबरदस्त उछाल के तौर पर देखने को मिला। जाहिर तौर पर यह अपग्रेड भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि की गति और भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत फंडामेंटल्स को सामने रखता है। S&P का यह सॉवरेन अपग्रेड 18 सालों में पहली बार है और एजेंसी ने इस अपग्रेड की वजह मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी और मजबूत फिस्कल कंसोलिडेशन बताया। इससे पहले 2024 में इसी S&P ने भारत के आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव में अपग्रेड किया था। हालांकि उस वक्त किया गया यह बदलाव केवल आउटलुक को लेकर था, न कि सॉवरेन अपग्रेड को लेकर। S&P की माने तो हालिया टैरिफ का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत की घरेलू खपत मजबूत है और ट्रेड पर इस देश की निर्भरता बेहद सीमित है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश को भी रेटिंग या ग्रेड क्यों दिया जाता है, और जब कोई ग्लोबल एजेंसी भारत की रेटिंग को अपग्रेड करती है तो इसका क्या मतलब होता है? आज की एक्सप्लेनर सीरीज में हम यही समझेंगे कि ये सॉवरेन रेटिंग क्या होती है, इन्हें कौन और कैसे तय करता है, और S&P के इस फैसले से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो सॉवरेन रेटिंग किसी देश की आर्थिक साख का मूल्यांकन है। यह बताती है कि एक देश अपने कर्ज और वित्तीय जवाबदेही को चुकाने में कितना सक्षम है। जिस तरह बैंक किसी व्यक्ति को लोन देने से पहले उसकी क्रेडिट हिस्ट्री का मूल्यांकन करते हैं, उसी तरह निवेशक किसी देश में पैसा लगाने से पहले उसकी सॉवरेन रेटिंग को चेक करते हैं। यानी जितनी अच्छी रेटिंग, उतना ज़्यादा भरोसा और उतना ही आसान उस देश के लिए कम ब्याज पर विदेशी बाजार से कर्ज उठाना होता है। दुनिया में 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, जिसमें S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ग्लोबल, मूडीज और फिच। ये तीनों एजेंसियां देशों की आर्थिक सेहत को देखकर उन्हें ग्रेड देती हैं, जिस पर निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं की नज़र होती है। तो अब सवाल कि ये रेटिंग तय कैसे होती है। रेटिंग एजेंसियां कोई भी रेटिंग देने से पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 5 मुख्य पैमानों पर परखती हैं। इसमें पहला है संस्थागत मूल्यांकन। इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी देश की सरकार, नीतियां और कानून कितने मजबूत और पारदर्शी हैं, और क्या ये संस्थाएं किन्हीं आर्थिक झटकों का सामना करने में सक्षम हैं या नहीं। दूसरा पैमाना आर्थिक मूल्यांकन का होता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी की ग्रोथ रेट और अर्थव्यवस्था में विविधता जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। वहीं तीसरा पैमाना बाह्य मूल्यांकन यानी एक्सटर्नल फैक्टर
का इवैल्यूएशन होता है जो यह बताता है कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कैसी है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उस देश की करेंसी का क्या स्थान और क्या दर्जा है। वहीं चौथा पैमाना राजकोषीय मूल्यांकन यानी फिस्कल इवैल्यूएशन का है, जिसमें सरकार के कर्ज का बोझ, सरकारी खर्च और राजस्व का संतुलन यानी घाटे की स्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। और पांचवा एवं बेहद अहम पैमाना मौद्रिक मूल्यांकन यानी मॉनेटरी इवैल्यूएशन का है, जिसमें केंद्रीय बैंक भारत के संदर्भ में यह आरबीआई है कि नीतियों की विश्वसनीयता और उनके प्रभावों का आकलन किया जाता है। क्या वो महंगाई को काबू में रख पाते हैं, जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो आरबीआई खुदरा महंगाई को निर्धारित रेंज 4+-2 के रेंज में रखने में सफल रहा है। इन सभी पैमानों पर स्कोर देने के बाद एजेंसियां एक फाइनल रेटिंग ग्रेड तय करती हैं। S&P के संदर्भ में देखें तो इन सभी 5 फैक्टर्स को 1 से 6 के स्केल पर मापा जाता है, जिसमें 1 का मतलब बेहद मजबूत और 6 का मतलब बेहद कमजोर होता है, और फिर इसके आधार पर रेटिंग ग्रेड को निर्धारित या तय किया जाता है। तो अब बात भारत के लिए यह अपग्रेड क्यों खास है। S&P के इस अपग्रेड का सीधा मतलब है कि एजेंसी का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। एजेंसी ने अपने इस फैसले के पीछे 3 मुख्य फैक्टर्स का जिक्र किया है। पहला अहम फैक्टर मजबूत आर्थिक विकास है। एजेंसी के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 22 से फिनेंशियल ईयर 24 के बीच भारत की औसत ग्रोथ रेट 8.8% रही है। वहीं S&P ने अगले 3 वर्षों में 6.8% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस वृद्धि दर के लिहाज से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। दूसरा अहम फैक्टर बेहतर राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन का उल्लेख है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सरकार अपने कर्ज और खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सफल रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात फिनेंशियल ईयर 25 में 83% से घटकर 2029 तक 78% हो जाएगा। सामान्य और आसान भाषा में समझें तो इस शब्द का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के कुल कर्ज और उसकी जीडीपी का अनुपात है, जिसे प्रतिशत में जाहिर किया जाता है। इस अनुपात का इस्तेमाल किसी देश या अर्थव्यवस्था की कर्ज भुगतान की क्षमता का आकलन करने में किया जाता है। 2024 में दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत थी, और जीडीपी कर्ज के अनुपात के आंकड़ों को तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो भारत दूसरा न्यूनतम कर्ज जीडीपी अनुपात वाली अर्थव्यवस्था रहा है। अगला फैक्टर मजबूत मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महंगाई दर को नियंत्रित रखने में आरबीआई की सफलता ने भी इस अपग्रेड में अहम भूमिका निभाई है। तो अब अगला सवाल कि इस अपग्रेड के फायदे क्या होंगे। तो पहला फायदा यह है कि इस अपग्रेड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, यानी अच्छी रेटिंग से विदेशी निवेशकों का भारत में भरोसा बढ़ता है, जिससे और ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद बढ़ेगी। वहीं कम लागत पर कर्ज दूसरा अहम फायदा है। सरकार और भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अब कम ब्याज पर पैसा उधार ले पाएंगी। यह कमोबेश हमारी आपकी सिबिल स्कोर जैसा है, मतलब अधिकांश देश अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। बताते चलें कि वित्त वर्ष के दौरान कुल खर्च और आय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है, और इस रकम को जुटाने के लिए दुनिया के अधिकांश देश कर्ज लेते हैं। 2025-26 में सरकार के बाजार से करीब 14.82 लाख करोड़ रुपए उधार लिए जाने की उम्मीद है, और जब वह कर्ज जुटाने के लिए बाजार जाएगी तो उसे इस रेटिंग की वजह से कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। बजट 2025-26 के मुताबिक जीडीपी के मुकाबले देखें तो वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने की उम्मीद है, जिसे वित्त वर्ष 26 में घटाकर 4.4% किए जाने का लक्ष्य है। दूसरा अहम फायदा बैंकिंग सेक्टर को लेकर होने वाला फायदा है। अपनी सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड के साथ ही S&P ने भारत के 10 बड़े वित्तीय संस्थानों की रेटिंग को भी अपग्रेड किया है, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर यह अपग्रेड केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत फंडामेंटल्स, सरकार की सुधारात्मक नीतियों
और भविष्य की आर्थिक विकास क्षमता का सबूत है। यह बताता है कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत एक तेजी से बढ़ती और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना रहा है। S&P की रेटिंग अन्य वैश्विक एजेंसियों मसलन फिच और मूडीज के मुताबिक ही है। S&P की तरह फिच की रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ BBB- है, वहीं मूडीज की रेटिंग भी स्टेबल आउटलुक के साथ Baa3 है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक 2024 में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की 2024 में समग्र वृद्धि दर 4.3% रही और 2025 व 26 में इनकी वृद्धि दर क्रमशः 3.7 और 3.9% रहने का अनुमान है। IMF के इन आंकड़ों के मुताबिक जहां 6.5% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहा, वहीं 2025 और 26 में भी यह उतनी ही तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो आज की इस एक्सप्लेनर सीरीज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहें और सूचित रहें।